हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुधांशु कुमार। स्वागत है आपका द सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। आज देख रहे हैं हमारे ट्रेन इंजीनियर यहाँ पे इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को परफॉर्म कर रहे हैं। बाहर बारिश हो रही है जिसके वजह से उन्हें आज यहाँ पे ही परफॉर्म करने को दिया गया है कि आप यहाँ पे बताइए कि कैसे हम वर्टिकल हाइट को निकालते हैं। तो हमारे एक एक करके इंजीनियर बताएंगे कि बेसिकली इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ का जो है यूज क्या है, क्यों यूज करते हैं, कब यूज किया जाता है और कैसे निकाला जाता है किसी भी चीज़ का वर्टिकल हाइट हो, स्लोप हो, किस तरीके से हम निकालते हैं। एक एक करके हम अपने इंजीनियर से जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज इनका ऑटो लेवल जो बबल्स है उनका सेटअप का कंपटीशन भी था कि कौन कितना जल्दी बबल्स को सेट करते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट उनका तैयार है कि किसने कितने सेकंड में सेट किया है ऑटो लेवल बबल्स को। तो सबसे पहला नाम है हमारा साहिल कुमार का, जो 15 सेकेंड में ही यहाँ पे साहिल कुमार यहाँ पे आइएगा 15 सेकेंड में ही इन्होंने जो है ऑटो लेवल बबल्स को सेट कर दिया है। और ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं निशांत कपूर, जो कि मात्र ये हैं हमारे 20 सेकेंड में जो है ऑटो लेवल बबल्स को सेट करके दिखाया है। और तीसरे नंबर पे हमारे हैं विकास पटियाल, जो कि 30 सेकेंड में हमारे ऑटो लेवल बबल्स को सेट करके दिखाया है। तो ये तो हो गया इनका कंपटीशन का रिजल्ट के बारे में। और इनके बाद भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को यहाँ पे परफॉर्म किया है कि किस तरीके से हम लोग जो है किसी भी चीज़ का वर्टिकल हाइट या स्लोप को निकालते हैं। तो आइए, इन्होंने कुछ रीडिंग ले रखी है, इनसे पूछेंगे एक एक करके कि किस तरीके से क्या निकाल के रखें। ये सर, मेरा नाम निशांत कपूर है। आज हमने सर्वे का लास्ट क्लास में वो थोड़ा इन्वर्टेड लेवल स्टाफ के बारे में पता किया। तो जैसे कि हमारा बारिश थी तो फिर अंदर ही परफॉर्म करना पड़ रहा था हमें। तो आपने इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को परफॉर्म किया, क्यों करते हैं बेसिकली? सर, जनरली अपना जो फोम वर्क होता है सर, उसका स्लोप देखने के लिए, फिर स्लैब का हाइट देखने के लिए, किस किस लेवल पे हमारा स्लैब का क्या हाइट है, क्योंकि हर जगह तो हम मेजरमेंट टेप से कर नहीं सकते हैं मेजर। तो फिर इन्वर्टेड लेवल स्टाफ की मदद से हम उसका हाइट जानते हैं। ठीक है। और स्लोप देने में वो बेसिकली मतलब शटरिंग में स्लोप देने के लिए स्लोप क्या है, शटरिंग का क्या है, उसके बाद आपको स्लैब में भी स्लोप डालना है तो किस तरीके से। तो आप यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे आके कि कुछ रीडिंग्स इन्होंने ले रखी है, किस तरीके से इन्होंने ले रखी है। सबसे पहले सर बेंचमार्क प्रोवाइड किया आपने, और फिर उधर से हमने अपना क्या बोलते बैक साइड का एंट्री ले लिया एक। तो ये जो हमारा बैक साइड का एंट्री आया, फिर इसको हमने आरएल में प्लस करके अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया सर। फिर क्या होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला? सर RL + BS। ठीक है, तो ये 100 आपने एज्यूम किया है जी, और बैक साइड की रीडिंग आई, उसको ऐड किया तो HI आ गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया? फिर सर इसके बाद हमने अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को अपना जो एक IS का रीडिंग आया था उसमें प्लस किया, तो हमारा न्यू RL आ गया। तो प्लस क्यों करते हैं सर? क्योंकि अब हमारा जैसे नॉर्मल हम अपना लेवलिंग करते थे उसमें माइनस करते थे, पर यहाँ हम इन्वर्टेड ले रहे हैं तो हम तो स्टाफ को उल्टा लिए तब प्लस कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखिए, बेसिकली जो फार्मूला होता है वो हमारा RL का वही होता है। हाँ, ठीक है, क्या होता है RL का फार्मूला? RL का फार्मूला HI - FS। ठीक है, तो अगर इन्वर्टेड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? RL HI - FS -FS, क्योंकि हमारी रीडिंग माइनस में आ रही है, उल्टा कर रखें तो ये चाहिए प्लस HI + FS हो जाएगा जी। तो HI आपका ये हो गया जी। और आपका IS कौन सा आया है? 1.3। तो ये दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए जी। तो आपका न्यू RL आ गया जी। फिर वर्टिकल हाइट कैसे निकालें? फिर न्यू रेड्यूस लेवल से RL को माइनस कर दिया तो वर्टिकल हाइट आ गया हमारा। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे सारी जो निकाल रखे हैं तो किसके अकॉर्डिंग लिए हैं सारा चीज़? ये सर 100 हमारा जो बेसिक RL है उसी के अकॉर्डिंगली हमने सारा जो न्यू RL है उसी को माइनस करते रहे एक दूसरे से। ठीक है, मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से FS को माइनस करते रहे, न्यू RL आते गया। जी जी जी। और उसके बाद जो है आपने ओल्ड RL, जो अपना न्यू RL था, न्यू RL से आपने ओल्ड RL को माइनस की तो आपको वर्टिकल हाइट मिली है ना? ऐसे ही किया। तो आज की क्लास में आपको जो भी समझाया गया, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ? नहीं, आज तो कोई नहीं है, मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ में आया? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे अपने दूसरे इंजीनियर के साथ। सर, सबसे पहले तो हमारा ऑटो लेवल हमें सेट का उसका जो कंपटीशन था कि हम कितनी देर में उसको सेट कर पाते हैं, तो उसका कंपटीशन हुआ। ओके। तो फिर उसके बाद हमने सर कंपटीशन में सबसे पहले जो फर्स्ट आया वो साहिल आया है, क्योंकि उसने आज जल्दी किया था सेट। सर उसके बाद फिर हमने अपना जो इन्वर्टर लेवल था, इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, ये क्यों करते हैं बेसिकली? सर एक्चुअली हम ये इसलिए करते हैं कि जैसे कि हमें स्लैब कास्ट कर रहे हैं बेसिकली या कुछ भी, तो वहाँ पे हमने स्लोप कितना दिया है, क्या दिया है, तो हमें वहाँ पे भी चेक करना है। बीम का हमें बीम फ्लो लेवल से हमारा बीम का जो डाउन है वो कितना है, हाइट पे है, वो चेक करते हैं हम। क्योंकि हम मेजरमेंट टेप से तो कर नहीं सकते, क्योंकि मेजरमेंट टेप एक लिमिट तक ही जा पाता है हाइट तक, वो बाकी
टिल्ट हो जाता है फिर। तो इसके लिए हमें बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि हम इन्वर्टर लेवल विद हेल्प ऑफ स्टाफ हम यहाँ पे तो न्यू आरएल निकालते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? ORL का जो फार्मूला होता है इन्वर्टर लेवल के केस में HI प्लस FS। क्यों प्लस क्यों होता है यहाँ पे? सर एक्चुअली प्लस इसलिए होता है क्योंकि हम स्टाफ को उल्टा रीड कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम मतलब बेसिकली क्या होता है RL का फॉर्मूला? बेसिकली तो सर उसका जो RL का फार्मूला होता है वैसे तो HI माइनस FS होता है, बट जब इन्वर्टर लेवल के केस में क्या होता है HI माइनस FI जो FS हमारा होता है वो हम एक तो उल्टा पढ़ रहे हैं तो वो एक तो माइनस में होता है, तो उसको मतलब जब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो HI प्लस FS ये हमारा फार्मूला हो जाता है। तो आज यहाँ पे आप जो भी हर पॉइंट का निकाले बिल्कुल अच्छे से समझ में आया? हाँ सर, आज आपको कहीं भी साइड पे अगर स्लोप और हाइट निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं? हाँ सर, इजीली सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा हमारे इंजीनियर्स ने बहुत ही आसानी तरीके से इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो आप भी अगर इसी तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं और आप जो है अगले आने वाले अप्रैल मंथ में जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको और भी बेसिक डिटेल मोर डिटेल जाननी है तो आप उसी नंबर पे फ़ोन कीजिए और अपना एडमिशन के लिए कॉल कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।